रोशनी ने एक बेटी को जन्म दिया। तभी उसकी सास रज्जो बोली, सब भाग्य की बात है। एक बड़ी बहू है जिसके 2 बेटे हैं, और अब देखो तुमने भी पहला बच्चा बेटी ही जनी है। बस कीजिए माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप एक स्वस्थ बच्ची की दादी बनी हैं और आपको जरा भी खुशी नहीं है। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो बेटे कहाँ से आएंगे। रज्जो हमेशा रोशनी को इसी तरह के ताने कसा करती थी, लेकिन अब रोशनी ने भी सोच लिया कि सास है तो क्या हुआ, अब मैं इनकी और नहीं सुनूंगी। रोशनी का पति बिजली घर में काम करता था। एक दिन काम करते हुए उसे बिजली ने पकड़ लिया और वहीं उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरा बेटा चला गया। मेरा तो बुढ़ापा है, बड़े बहू और बेटे के साथ काट लूंगी, मगर रोशनी अब अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाएगी? भरी जवानी में इसे बेवा बना दिया। जाने कौन घड़ी में बेटी के पैर पड़े कि पिता का साया ही सिर से उठ गया। माँ जी, जो होना था सो हुआ, लेकिन इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। बिजली का पकड़ना यह एक दुर्घटना थी, लेकिन इसका जिम्मेदार मेरी बेटी कैसे हो सकती है? और मैं कहाँ जाऊंगी? यही रहूंगी अपनी बेटी के साथ अपने घर में। रज्जो रोते हुए अपनी छाती पीटने लगी। कई दिन बीत गए। रोशनी अपने पति को याद करके रोने लगी और अपनी बेटी निहारिका से बोली, तुम चिंता मत करना मेरी बच्ची, कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम्हें पढ़ा लिखा कर बेटे से बेहतर बनाऊंगी। अरे कोई देखो इसे, मेरा तो जवान बेटा चला गया और ये अपनी बेटी को मेरे पोतों से ज्यादा पढ़ाने लिखाने के सपने देख रही है। इसके मनहूस कदमों ने ही मेरे बेटे की जान ले ली। माँ जी, अगर ये मनहूस है तो मैं इसे यहाँ से लेकर चली जाती हूँ। धमकी किसे देती हो? जहाँ कल जाना हो अभी चली जाओ। जहाँ बेटा गया मेरा सब चला गया। रोशनी इतना सब कैसे बर्दाश्त करती? वह निहारिका को गोद में लेकर घर से चली गई। वह घर से बाहर तो आ गई, लेकिन अब कहाँ जाएगी? ये सोचकर वह घबराने लगी। मायके जाती तो पिता की इज्जत खराब होती और चिंताएं बढ़ती सो अलग। ये सोचकर वह एक अनजान रास्ते पर चलने लगी। तभी वह एक लड़की से टकराई। माधुरी, तुम? हाँ मैं, लेकिन रोशनी, ये सफेद साड़ी, गोद में बच्चा और इस समय तपती दोपहरी में कहाँ जा रही हो? रोशनी रोने लगी और रोते हुए उसे सारी बातें बताईं। रोशनी, हम इतना आगे पहुंचकर आज भी समाज की मानसिकता को नहीं बदल पाए। लोग आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, अभी मेरे साथ चल, फिर दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं। रोशनी माधुरी के साथ उसके घर चली गई। वह उसकी बचपन की सहेली थी, लेकिन शादी के बाद कभी मिलना नहीं हुआ, और आज हुआ भी तो इस तरह। रोशनी, तुझे अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ काम करना होगा। आखिर इस तरह बच्ची को लेकर कहाँ भटकेगी? काम? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है माधुरी, और मैं काम करूंगी तो मेरी ससुराल वालों को पता चला तो वो क्या कहेंगे? तू भूल गई शायद। तुझे याद है जब तू अपने स्कूल के टिफिन में चने की चाट बनाकर लाती थी तो हम सब लोग उसे खाने के लिए कैसे लड़ते थे? तू वही काम क्यों नहीं शुरू करती? और लोग क्या कहेंगे ये सब छोड़। जब तेरी और तेरी बच्ची की किसी को परवाह नहीं, तो तू क्यों किसी के बारे में सोचती है? कहती तो तू ठीक है, चना चाट मसाला, हाँ उसकी तारीफ तो भरत के दोस्त भी बहुत करते थे। जब भी घर आते थे तो चाट स्पेशल कहकर बनवाते थे। तो फिर देर किस बात की? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है माधुरी। तुझे बताया तो है कि मैं घर से ऐसे ही गुस्से में आ गई। ऐसे ही नहीं, तेरा गुस्सा जायज था। और सुन, फिलहाल मैं तेरी मदद करूंगी, और जब तेरे पास पैसे हो जाएं तो तू मुझे लौटा देना। माधुरी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तूने मेरे खोए हुए आत्मविश्वास को जगाया है। मैं चाट बनाऊंगी और उसे ही अपना रोजगार बनाऊंगी। अगले दिन रोशनी ने माधुरी की मदद से चाट बनाने के लिए थोड़ा सामान, बर्तन और एक ठेला खरीदा जिस पर वह चाट बेच सके। रोशनी ने चाट बनाई और फिर ठेले पर चना चाट मसाला बनाकर बेचने लगी।
चाट ले लो, चना चाट मसाला, खाते ही मन को कर दे मतवाला, चना चाट मसाला। तभी कुछ आते जाते लोग उसके पास इकट्ठे हो गए और बोले, कैसी दी है चाट? 20 रुपए की प्लेट है भाई साहब। तो लाओ, एक प्लेट हमें भी दे दो। लगता है यहाँ नई हो, जरा हम भी तो खाकर देखें कि कैसी चाट बनाती हो। और हाँ, जरा तीखी बनाना। रोशनी ने झटपट चाट बनाकर उन्हें दे दी। चाट खाकर वह आदमी बोला, अरे वाह, ऐसी चाट तो पहली बार खाई है भाई। हमें तो लगा कि कोई लो क्लास चाट होगी, लेकिन तुमने तो बड़ी दुकान वालों की चाट को भी मात दे दी। जी आप खाइए और लोगों को भी बताइए। मैं इसमें बिल्कुल ताजे और प्राकृतिक मसाले इस्तेमाल करती हूँ, जो आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होंगे। फिर एक के बाद एक चना चाट मसाला के ग्राहक बढ़ते चले गए। माधुरी ने पूछा, अरे वाह, क्या बात है, आज तो रोशनी बहुत खुश नजर आ रही है। माधुरी, मुझे राह दिखाने के लिए शुक्रिया, और ये लो तुम्हारे पैसे। किया तो तूने है, मैंने तो सिर्फ राह दिखाई है। तेरे खोए हुए हुनर को तराशा है। और रही बात पैसों की, तो ये मैं जरूर लूंगी, क्योंकि ये तुम्हारी पहली सैलरी है। मैं इसे हमेशा अपने पास तोहफे की तरह सहेज कर रखूंगी। रोशनी का चना चाट बनाने का काम अच्छा चल निकला। कुछ दिनों बाद रोशनी ने अपने लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। अब वह अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती थी। समय गुजरता गया। निहारिका का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो गया। अब रोशनी के पास काफी समय था। उसने अब ठेले को एक दुकान में बदल लिया और मदद के लिए कुछ लड़के भी रख लिए। साल दर साल यूं ही गुजर गए। रोशनी की ससुराल से उसकी किसी ने कभी खोज खबर नहीं ली। आज निहारिका डॉक्टरी की पढ़ाई करके रशिया जा रही है। अशोक, देखना बाहर कौन है। मालकिन, एक बुढ़िया है, भीख मांग रही है। अरे उन्हें अंदर बुला और पेट भर कर खाना खिला। बड़े बुजुर्गों पर दया करनी चाहिए। वह बुजुर्ग महिला अंदर आई तो रोशनी को देखकर दंग रह गई। वह बुढ़िया और कोई नहीं, रोशनी की सास रज्जो थी। माँ जी, आप ये क्या हालत बना रखी है आपने, और भीख मांगने की नौबत कैसे आ गई? यह सब मेरे कर्मों का फल है बहू। बेटे चाहिए थे ना मुझे, इसलिए 2 पोते और 1 बेटा होने के बाद भी मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे कोई खाने को नहीं देता और 1 महीने पहले घर से ही निकाल दिया। अब भीख मांग कर पेट भर लेती हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? क्या ये तुम्हारा होटल है? हाँ माँ जी, ये मेरा ही होटल है, मेरी मेहनत का फल। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। निहारिका, बाहर आओ। देखो माँ जी, ये मेरी वही मनहूस बेटी आज डॉक्टर बनने जा रही है। मैं चने की चाट बेचकर अपनी बेटी को डॉक्टर बनने भेज रही हूँ। देखना, ये आपके बेटे का नाम रोशन करेगी। मुझे शर्मिंदा मत करो बहू। तुमने चाट बेचकर बेटी को डॉक्टर बना लिया और उसने अपनी नौकरी होते हुए भी अपने बेटों को किसी लायक नहीं बनाया। मुझे तुम पर गर्व है। अब आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ रहिए। कुछ सालों बाद, माँ, आप एक डॉक्टर की माँ हो, अब आपको चना चाट बेचने की जरूरत नहीं है। बेटी, तुम शायद ये भूल गई कि एक चना चाट वाली ने ही तुम्हें डॉक्टर बनाया है। इसलिए मेरा काम मेरी पहचान है, और तुम अपनी पहचान अपने काम से बनाओ। सॉरी माँ, मुझे भी एक चना चाट वाली की बेटी होने पर गर्व है। अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। रोशनी ने निहारिका को गले से लगा लिया।